मेहुल अपने मोबाइल में डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेल रहा था, तभी अचानक मेहुल को एरोप्लेन जैसी बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज थी कि सामने रखा हुआ कांच का ग्लास भी टूट जाता है। बाप रे, एरोप्लेन की आवाज इतनी लाउड कैसे हो सकती है? मेहुल तुरंत अपने घर के छत पर जाता है तो उसे एक चमकती हुई चीज तेजी से आसमान की तरफ जाते हुए दिखती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला ये चीज क्या हो सकती है? मेहुल तुरंत दौड़कर अपने कमरे में जाता है और टेलीस्कोप लाकर उस चीज को देखने लगता है, लेकिन तब तक वो चीज आसमान में गायब हो चुकी थी। क्या थी वो चीज? मुझसे मिस हो गई। डिनर का टाइम भी हो गया है, लेकिन आलिया अब तक नहीं आई। ये लड़की हमेशा लेट कर देती है। आज मेहुल ने आलिया को डिनर पे बुलाया था, लेकिन आलिया तो रास्ता भटक गई थी। वो जंगल वाले रास्ते पर चली गई थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मेहुल सर के घर का रास्ता कौन सा है। तभी अचानक आलिया के सामने एक शेर आ जाता है। आलिया तुरंत अपनी स्कूटी को पीछे घुमाने लगती है, लेकिन आलिया के पीछे जंगली डॉग्स खड़े हुए थे। मैं डिनर करने जा रही थी, लेकिन आज तो मेरा ही डिनर होने वाला है। आलिया अपनी स्कूटी को घुमाती है और पूरी स्पीड से भगाने लगती है। अक्कर बक्कर, आज होगी जंगली डॉग से टक्कर। स्कूटी की स्पीड देखकर जंगली डॉग सामने से हट जाते हैं और आलिया वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। आलिया वापस से शहर में आ जाती है और मेहुल को कॉल करती है। आलिया, कहाँ हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है। तब आलिया मेहुल को बताती है कि उसने थोड़ी देर पहले एक अलग टाइप का एरोप्लेन देखा और उसको देखने के चक्कर में उसने गलत रास्ता ले लिया। अब मेहुल के घर तक पहुंचने के लिए आलिया के सामने 3 रास्ते हैं। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता डिटेक्टिव मेहुल तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए मेहुल तक जाता है कुछ इस तरह से। आलिया तुरंत रास्ता ए लेती है और मेहुल के घर तक पहुंच जाती है। आलिया बाइक खड़े करके दौड़ते हुए अंदर जाने लगती है। आज तो मेहुल सर डांटेंगे। और ये घबराहट में आलिया दौड़ते दौड़ते धड़ाम से फिसल जाती है। ओए माँ, आज तो पैंट बच गई। इसके बाद आलिया और मेहुल उस अजीब सी चीज के बारे में डिनर पे डिस्कस करते हैं और आलिया फिर अपने घर चले जाती है। अगली सुबह जैसे ही मेहुल सोकर उठता है, उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर बना एक तालाब रातों रात गायब हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भरा कोई तालाब रातों रात गायब कैसे हो सकता है? मेहुल तुरंत अपनी बाइक से उस तालाब की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल तालाब के पास पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। इंस्पेक्टर मेहुल को बताता है कि कल रात यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन आज सुबह तालाब अचानक गायब हो गया। लेकिन दूसरा पुलिस वाला मेहुल से कहता है कि हो सकता है किसी ने बड़ी बड़ी मशीनों से रातों रात तालाब का पानी निकाल लिया हो। नहीं इंस्पेक्टर, ये मशीन का काम नहीं, बल्कि मामला कुछ और ही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि मामला कुछ और ही है? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, तालाब के नीचे की मिट्टी में दरारें पड़ गई है और ऐसा तभी होता है जब तालाब कई दिनों से सूखा पड़ा हो। अगर कोई रातों रात तालाब का पानी निकालता तो नीचे की मिट्टी गीली होती। इसका मतलब जरूर कोई और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये मामला तो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। मेहुल तुरंत वहां के कुछ फोटोज लेता है, सैंपल्स लेता है और डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। इसके बाद मेहुल तालाब के आसपास छानबीन करने लगता है। तालाब से थोड़ी दूर मेहुल को कुछ धुआं धुआं सा दिखाई देता है। मेहुल पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे की सारी घास जली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज यहाँ पे लैंड हुई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल को पास में हाथों के निशान भी दिखाई देते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाथों के निशान है लेकिन पैरों के निशान नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी अचानक मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि तालाब के फोटो को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेहुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे पॉसिबल है, और शहर के अंदर ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो रातों रात इतने बड़े तालाब को सुखा दे। आखिर ये सब किसने किया होगा? मेहुल इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक और कॉल आता है। हीरालाल मेहुल को कॉल करके बताता है कि कल रात जब अपने खेत से वो घर वापस आया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होते ही उसके खेत की सारी फसल गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? यहाँ रातों रात तालाब गायब हो गया और वहाँ हीरालाल की फसल गायब हो गई। मेहुल तुरंत हीरालाल के खेत में पहुंच जाता है। खेत का नजारा देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि वो शॉक हो गया? क्या आप देख के बता सकते हैं?
ध्यान से देखिए, खेत की फसल को जितनी बारीकी से काटा गया था और एक जैसा काटा गया था, ये किसी मशीन से करना ही पॉसिबल है। लेकिन रातों रात इतने बड़े खेत से फसल काटना पॉसिबल नहीं है। और बाजू में हीरालाल का घर भी है और उसे पता ही नहीं चला। खेत को तो देखकर लगता है फसल को किसी स्पेशल मशीन से काटा गया है। मेहुल हीरालाल के खेत की कुछ फोटो लेता है और दोबारा से डॉक्टर संजना को भेज देता है। फोटो सेंड करने के बाद मेहुल खेत के अंदर जाता है और बारीकी से जांच करने लगता है। इतने में मेहुल के पास आलिया का कॉल आता है। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आज कौन सा केस सॉल्व करना है। आलिया, आज का केस देखकर तो मेरा दिमाग का दही हो रहा है, तुम जल्दी से मेरी लोकेशन पर आ जाओ। मेहुल आलिया को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और हीरालाल के खेत को चेक करने लगता है। खेत में तो उसे कोई पैरों या पहियों के निशान नहीं मिलते, लेकिन खेत के बगल में मेहुल को वापस वैसे ही हाथों के निशान मिलते हैं। वही हाथों के निशान और पैरों के निशान नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को आदि का कॉल आ जाता है। आदि मेहुल को बताता है कि कल रात अचानक से उसके सिस्टम में अलग तरह के सिग्नल आने लगे थे और उसने उन सिग्नल्स को हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आदि का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। आदि, तुम तो बहुत बड़े हैकर हो और तुम्हारा सिस्टम तो आज तक क्रैश नहीं हुआ, फिर भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? यही बात तो समझ नहीं आ रही। इसके बाद मेहुल आदि से पूछता है कि ये कल रात कितने बजे हुआ, तो आदि बताता है कि करीब 8 बजे सर, मेरा सिस्टम क्रैश हुआ था। तभी अचानक मेहुल को याद आता है कि कल रात को जब वो डिनर पर आलिया का वेट कर रहा था, तभी उसने अपने घर के ऊपर कुछ देखा था। जब मैं टेलीस्कोप लेकर छत पे गया था तब शायद 8 बज रहे थे। इसका मतलब मैंने कल रात आसमान में जो चमकती हुई चीज देखी थी और इस केस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेहुल दोबारा से आदि को कॉल करता है और उसे तालाब और खेत के बारे में सब कुछ बताता है। यार, लगता है कोई बिल्किया का जादू आया था धरती पे, लेकिन उसको तो धूप लगती है। तो आदि, ये मजाक का समय नहीं है, बहुत सीरियस केस है। तुम वो सिग्नल्स के बारे में कुछ पता कर सकते हो क्या? तो आदि मेहुल को बताता है कि उसका सिस्टम भले ही क्रैश हो गया, लेकिन उसने अपने सिस्टम का बैकअप रखा था, इसलिए वो आसानी से पता लगा सकता है कि उसके सिस्टम को किसने क्रैश किया था। शाबाश आदि, अब जल्दी से जल्दी पता करो कि कल रात क्या हुआ था। मेहुल खेत के पास और छानबीन करने लगता है। क्या सच में कोई जादू आया होगा? ये आदि बिना वियर्ड थॉट्स डाल देता है दिमाग में। मेहुल उन हाथों के निशान को फॉलो करते हुए आगे जाता है तो वापस सेम मेहुल को धुआं दिखाई देता है। मेहुल धुएं के पास जाता है तो मेहुल को सेम वैसा ही बड़ा निशान मिलता है और पास में सेम हाथों के निशान मिलते हैं। सेम टू सेम, हो ना हो प्लेन जरूर यहाँ भी लैंड किया होगा और उसमें से कोई नीचे आया होगा, लेकिन सिर्फ हाथों के निशान क्यों है? मुझे तुरंत आदि के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत वहाँ से आदि के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे आलिया का कॉल आता है। सर, मैं हीरालाल के खेत पे पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। सॉरी आलिया, मैं तो वहाँ से निकल गया हूँ और आदि के घर पे जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। अरे यार मेहुल सर, पहले बता देते, रुको मैं भी वहीं आती हूँ। मेहुल आदि के घर पहुँच जाता है और थोड़ी देर में आलिया भी वहाँ पहुँच जाती है। लॉजिकल आर्मी, धरती पे क्या हुआ होगा? चीजें गायब कैसे हो गई? अगर वो मशीन नहीं थी, कोई इंसान नहीं थी, तो वो क्या था और क्या आदि वो पता कर पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।